प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर राजनीतिक दलों की कवायद शुरू हो चुकी है। बिहार में रैलियों का रेला शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले ही राजधानी के मिलर स्कूल मैदान में तेली जाति को इकट्ठा करने के लिए तेली हुंकार रैली का आयोजन किया गया था, जिसे एक सामाजिक रैली का नाम दिया गया था और कहा गया था कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शामिल हुए और उन्होंने एक के बाद एक कई वादे भी कर दिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि तेली समाज हमारा साथ देगा, आप लोगों को आगे बढ़ाने की चिंता हम करेंगे। बीती 9 फरवरी को पटना में धोबी अधिकार रैली का भी आयोजन हो चुका है। इस रैली के जरिए धोबी समाज को अपने अधिकार के प्रति जागरूक करने की कोशिश की गई। तेली रैली और धोबी अधिकार रैली अभी खत्म ही हुई थी कि अब पटना के मिलर स्कूल का मैदान फिर एक रैली का गवाह बनने जा रहा है। इस मैदान में एक रैली का आयोजन आगामी 19 फरवरी को किया जाएगा, जिसे कुर्मी एकता रैली का नाम दिया गया है। खास बात यह है कि इस रैली में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती का भी जिक्र किया गया है। शायद बिहार की राजनीति में ये पहला मौका है जब छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम को किसी रैली से जोड़ा जाए। इस रैली को लेकर पटना में जो पोस्टर लगाए गए हैं, उनमें छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ ही सीएम नीतीश कुमार, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा अन्य लोगों की तस्वीरें हैं। इस रैली के पोस्टर को प्रदेश जेडीयू ऑफिस के मेन गेट पर तो लगाया ही गया है, साथ ही और भी कई जगहों पर इसके पोस्टर लगाए गए हैं। बात अगर पोस्टर की करें तो बीते दिनों पटना में आरजेडी ऑफिस के बाहर भी एक नया पोस्टर लगा था, जिसमें तेजस्वी यादव को घोड़े पर सवार तो सीएम नीतीश कुमार को कछुए पर सवार दिखाया गया था। नीतीश कुमार के कंधे पर सीएम की कुर्सी भी टंगी थी और पोस्टर में सरकार की स्पीड को लेकर बात कही गई थी। साथ ही इसमें लिखा था कि वही 17 महीनों वाली तेज तर्रार तेजस्वी सरकार आ रही है। इस पोस्टर को लेकर आरजेडी और जेडीयू के नेता आमने सामने आ गए। देखिए, अब पोस्टर और एक्स पर केवल बातें करते रहने से बिहार की जनता के दिलों में जगह बना पाना इतना आसान नहीं होगा। और तेजस्वी यादव की तो कोई ज़मीन तैयार है ही नहीं है। दरअसल अब बिहार की जनता को पूरा यकीन है कि ये चुनाव राजद के अस्तित्व संकट का साबित होने जा रहा है। इसके संकेत भी मिल चुके हैं। लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने 40 में 30 सीटें जीती, लेकिन उसके बाद विधानसभा के जब उपचुनाव हुए तो राजद का तो सुपड़ा ही साफ हो गया। अब ये लोग कैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि इन्हें लगता है कि इनको बिहार की जनता मुख्यमंत्री बनाएगी। जनता आज भी 90 से 2005 के उस काले दौर को नहीं भूल पाई है। रोंगटे लोगों के खड़े हो जाते हैं। और तेजस्वी यादव के लिए निसंदेह कोई साख और विश्वसनीयता पैदा कर पाना एक अवसर जरूर मिला था, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं रहा। बाढ़ के समय अगर विभीषिका का दंश झेल रहे लोगों का दर्द बटाने की जगह कोई राजनेता अगर दुबई में परिवार के साथ समय व्यतीत कर रहा हो, फिर जनता से किसी तरह के समर्थन की अपेक्षा तो उन्हें करनी ही नहीं चाहिए। बिहार के ज़मीनी हालात ऐसे हैं कि बिहार में एक प्रचंड जीत की तरफ एनडीए बढ़ रही है और अगुवाई नीतीश कुमार जी के हाथों में है। तो एक विश्वसनीय गठबंधन जिसकी कमान करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, फिर तेजस्वी यादव को घास कौन डालने जा रहा है? इसमें पार्टी ने अपना स्टैंड पहले रख दिया है। अब इस पर जब बातें होंगी तो फिर बातें आएंगी। फिर ये पोस्टर देख रहे हैं बाहर में सामाजिक कार्यकर्ता ने लगाया है। उस पोस्टर के माध्यम से दर्शाया कि बिहार का जो विकास है कछुए की चाल से चल रहा है। इसमें एक गति चाहिए, एक ओजस्वी व्यक्ति ही इस गति को प्रदान कर सकता है, उसका नाम तेजस्वी यादव है। और तेजस्वी जी की सर पर दौड़ते जो घोड़े आप देख रहे हैं पोस्टर में, वो विकास की रफ्तार को स्पष्ट कर रहा है। क्योंकि 17 महीना विकास की रफ्तार द्रुत गति से बिहार देखा है। तो आज चूँकि थके हैं, टायर्ड हैं मुख्यमंत्री जी, तो स्वाभाविक है कि वो कछुए की चाल से चल रहे हैं। बिहार को कछुए की चाल से चलने वाला नायक नहीं चाहिए। राजनीतिक दलों का रैली करना या नए नए पोस्टर लगाना नई बात नहीं है। अब क्योंकि इस साल चुनाव होने हैं, तो जाहिर है जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पार्टियां रैली और पोस्टर्स का सहारा तो लेती ही रहेंगी। इन सारी कवायद का मतदाताओं पर कितना असर होता है, ये चुनावी नतीजे ही बताएंगे। पटना से रूपेश कुमार और सुजीत कुमार की रिपोर्ट।